बैक। पता है, सो सॉरी, कभी कभी ऐसे हो जाता है लाइफ में। वैसे भी आज हम बाहर पहली दफ़ा बैठे हैं, रिक्शों का शोर है, समझ कम आ रही है। जुनेद साहब आ गए थे, उनकी एंट्री हो रही थी, ठीक है। तो हो जाता है कभी कभी। मैं ज़रा अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे समझ नहीं आ रही कि मॉनिटरिंग कहाँ पे हो रही है और क्या हो रहा है। ये पहली दफ़ा है हमारे सामने जो मॉनिटर है ना, वो भी मसा ही नजर आ रहा है बिकॉज़ धूप पड़ रही है। एग्जैक्टली, तो वो बट इट्स ओके। हाँ, तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यूजुअली पहले आ जाता हूँ, लेकिन आज गेस्ट के बाद आ रहा हूँ मैं, तो इस तरह लग रहा है कि मैं गेस्ट हूँ। मुझे लग रहा है आप किसी मोटर बाइक पे आए ये मुझे नहीं लग रहा है, ये आमे के ऊपर बैठ गया है। ये इन्होंने पीछे सोचे कितनी देर लगा के बनवाया है ऊपर मेकअप रूम से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, 1 मिनट में बनवाया मैंने, 1 मिनट में ऐसे ही बाल बनते हैं। अच्छा, मुझे कुछ इस तरह भी फील हो रहा था ना कि यहाँ पे पाकिस्तान के बड़े मायानस होस्ट बैठे हुए हैं, तो इस तरह लग रहा है कि शायद मेरा इंटरव्यू होने वाला है। चले फिर पीजे हम दोनों मिलके इसको तंग करते हैं ज़रा, है क्या ख्याल है? अच्छा, पीजे मीर के बारे में एक और चीज़ मैंने नोट किया कि माशाल्लाह इनकी विट और सेंस ऑफ ह्यूमर जो है ना, वो भी बहुत कमाल है। रिफाइंड, हाँ रिफाइंड, मगर बड़ा वो इनकी टाइमिंग जो है ना, मज़ेदार है। तो कभी आप यू नो एज एन आर्टिस्ट, एक मतलब सीरियस टॉक शो होस्ट भी एक आर्टिस्ट ही है। एज एन आर्टिस्ट आपका कभी कभी बहुत डिफरेंट चीज़ें करने को भी दिल करता है। लाइक आई आस्क्ड यू कि कभी एक्टिंग करने को दिल किया एंड यू नेवर वेंट टुवर्ड्स एक्टिंग, बट कभी आपने सोचा कुछ कॉमिक करने के लिए, या कोई सीरियस टॉक शो ही हो मगर उसमें कोई पॉलिटिकल सैटायर हो जाए या कोई कॉमेडी थोड़ी हो जाए? हर टॉक शो में पॉलिटिकल सैटायर ही होता है। हाँ। आप सवाल एक करते हैं, जवाब दूसरा करते हैं, एंड देन यू से ओह माय गॉड, ये क्या जवाब दे रहा है? तो यू नो ये सैटायर ही है ये। तो आपकी वो वैसे कवर हो जाती है, वो सारी वो वैसे कवर हो जाती है, बट यू नो यू गेट अ लाफ आउट ऑफ दिस बिकॉज़ आपको पता है कि झूठ बोल ही जा रहा है बंदा, बोल ही जा रहा है बंदा, यू नो। तो इससे मुझे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपको कौन सा बंदा ऐसा है कि आप कहते हैं कि वैसा इंटरव्यू कोई दे ही नहीं सकता? पॉलिटिकल हमारी जो जितनी भी ये फ्रेटर्निटी है, हम अभी बात कर चुके हैं ये अच्छा, वाली। अबे यार। वो जुनेद को मैं रिपीट में दिखाऊंगी इनका आंसर क्या था। अच्छा, सुना है कि आपकी परवेज़ मुशर्रफ साहब से बहुत ही दोस्ती है, वो आपके घर आए होते हैं हर वक्त और बड़ी आप मेरे घर सारे आते हैं और खाने शाने सब खाते हैं, सारे आए। देखिए, मैं सबका दोस्त हूँ। हाँ। और आप भी सबके दोस्त हैं। क्यों? क्योंकि जिस प्रोफेशन में हम हैं, वी कैन नॉट बी पार्टी टू एनीबॉडी, वी आर ऑल फ्रेंड्स ऑफ एवरीबॉडी। क्योंकि उसमें आप सीखते हैं, जब आप किसी को घर पे बुलाते हैं या आपके घर आता है, आपके पास थोड़ा सा एक इनसाइट आ जाती है जो कि फिर आप शेयर करते हैं लोगों के साथ। यू नो, ऑब्वियसली दोज यू नो थिंग्स व्हिच यू नीड टू, जो प्राइवेट होती है वो यू नो यू कीप इट प्राइवेट, बट एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को एक इनसाइट देते हैं और एक ईमानदारी से देते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, यू नो। सारे आते हैं, गप लगती है, यू नो। अच्छा, पीजे मीर के बारे में ये एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि ये वाकई इनकी आइडेंटिटी बन गई है ओवर ऑल दीज ईयर्स। माशाल्लाह 25 साल से इंडस्ट्री में है, इनकी ये आइडेंटिटी बन गई है कि ये बायस नहीं है, ये ऑनेस्ट टू हिज वर्क हैं, ऑनेस्ट टू यू नो जो भी एक सिचुएशन होती है, ऑनेस्ट टू दैट। और मेरे ख्याल से पायनियर हैं जितने भी मॉडर्न न्यूज़ चैनल्स हैं, उसके अंदर सबसे पहले मेरे ख्याल से डॉक्टर। हाँ जी, ये बात भी बहुत दफ़ा हो चुकी है। अच्छा जुनेद, ये अभी 1 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनका इंटरव्यू करने लगे, तो इनसे ये तो पूछे जरा कि पहला तो मेरे ख्याल से पहले भी इंटरव्यू कर चुके हैं। नहीं सुनो ना, नए साल का पहला दिन और वो वहाँ पहुँच जाएंगे इंटरव्यू करने, क्या ख्याल है? तो एजेंडा क्या है इस दफा? एजेंडा बड़ा सिंपल है कि आई थिंक कि प्राइम मिनिस्टर ने अचीव क्या किया है, वेयर हैज ही डन गुड, वेयर हैज ही गॉन रॉन्ग, क्या चीज़ें वो करना चाहते थे नहीं हुई, और आगे अगले साल में वो क्या करना चाहते हैं। सो बेसिकली ये एक रिकैप करेंगे सब कुछ कि क्या कर चुके हैं और क्या करना है, कि साल कैसा गुजरा 2011। अच्छा, मुझे अगेन आपकी बात बड़ी पसंद आई है कि आपने इस तरह से उसको स्ट्रक्चर किया है कि वो जवाब देंगे, व्यूअर सुनेगा और खुद जज करेगा। आप रोस्ट करने नहीं जा रहे प्राइम मिनिस्टर साहब को। अनुषा, मैं आई नेवर रोस्ट एनीबॉडी एनीवे, यू नो, आई जस्ट ग्रिल देम। गुड वन म्यूजिक। द थिंग इज कि आपने उनसे चीज़ें निकलवानी है, बिल्कुल आपने उनसे उनकी बातें सुननी है, अच्छी हो बुरी हो, उसका जज ना मैं हूँ ना जूरी हूँ, वो बैठे में जो आपके टीवी देख रहे हैं, ये उनका काम है। और फिर बाद में let them decide whether it was good or bad, you know. That's how I work at it. Very well said.
और एक तो पहले ये ऑन अ लाइटर नोट मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह जब भी आप जिस भी लैंग्वेज के अंदर इंटरव्यू करते हैं इनकी बड़ी खूबसूरत लैंग्वेज है, तो उसके लिए खास नफासत है। उर्दू भी बोलते हैं, बहुत अच्छी बोलते हैं, अंग्रेज़ी बोलते हैं तो वो खाली अंग्रेज़ी होती है, वो मिक्स नहीं होता कुछ। तो इसकी खास कोई इसके ऊपर वर्कआउट करते हैं? नहीं, हाँ, कोई ट्रेनिंग करते हैं? नहीं, ट्रेनिंग नहीं। अब फॉर एग्जांपल अमेरिका में या यूरोप में या इंग्लैंड में जब ब्रॉडकास्ट होती है तो प्रेडोमिनेंटली वहाँ का जो बच्चे हैं वो ज़्यादा अंग्रेज़ी बोलते हैं जी। तो उनके लिए ये होता है कि अंग्रेज़ी में बात की जाए, अंग्रेज़ी में आप बात करें। यहाँ हम ज़्यादातर उर्दू बोलते हैं, तो यहाँ ये होता है कि कोशिश यही होती है कि उर्दू की जाए। लेकिन कई दफ़ा अंग्रेज़ गेस्ट आ जाते हैं, तो जब अंग्रेज़ गेस्ट आते हैं तो उसमें ये होता है कि आपसे बात कर करके अंग्रेज़ी में फिर मैं उर्दू में उसको यू मेक इट अ लिटिल बिट मोर, कहते हैं ना, समझाने की कोशिश। बस ये इस तरह करते हैं। अच्छा पीजे, आप हमें ये बताएं कि अभी हम जब मेकअप रूम में बैठे हुए थे तो हम कुछ बात कर रहे थे चैनल्स की, और कैसे चैनल्स को भी कैसे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अब जिस तरह न्यूज़ चैनल्स बहुत सारे आ गए, आपने कहा कि रिस्पॉन्सिबल रिपोर्टिंग होनी चाहिए, बट आप कुछ बात कर रहे थे कि इंडियन कंटेंट वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाता है। क्या कंटेंट दिखा रहे हैं? अनुषे, मुझसे अगर कोई ईमानदारी से पूछे, देखें इंडियन फिल्म सबको पसंद है, गाने सबको पसंद है, कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ कि इंडियन कंटेंट हमारे चैनल्स पे दिखाया जाए, क्योंकि हर वक्त क्योंकि हिंदुस्तान में हमारे चैनल्स को इजाज़त नहीं है। हमारे चैनल्स को इजाज़त दे दें, हमारे उनको अलाउ कर दें सबको, फिर आप उनका भी दिखाएं। लेकिन अगर वो नहीं दिखाते हैं तो आप क्यों दिखाते हैं? फिर हमारी नेशनलिज्म कहाँ गई है जी? फिर आप जितने भी ये जो करोड़ों रुपए आप देते हैं, ये अपना वो कटरीना कैफ को लक्स का वहाँ देते हैं, लक्स इधर बेचते हैं आप, तो हमारी एक्ट्रेसेस और एक्टर्स कहाँ गए यहाँ के? आप उनको पैसे दें, कम से कम पैसा तो उधर आए। अच्छा, ये रीसेंट पास में होना शुरू हुआ है, पहले नहीं था ये, पहले इसके ऊपर काफी दिस इज अ रॉन्ग थिंग, टोटली रॉन्ग थिंग। क्योंकि वो जुनैद, वो उस डायरेक्शन में ट्रेंड जा रहा है ना। अब देखो जिस तरह वो कह रहे हैं कि आप हर वक्त इंडियन कंटेंट चला रहे हैं, अब आपने उनको एड्स भी देने शुरू कर दिए। इंडियन सिनेमा आ गया ना, वो आप जब एड्स की बात करते हैं तो सिनेमा उनका जब आ चुका है, जब हम उनकी मूवीज देख रहे हैं तो हमारे लिए वही स्टार्स हुए ना, क्योंकि उनकी मूवीज ज्यादा चल रही है। आप बड़ी सिंपल सी चीज़ है, कोई भी चैनल ले लें, ये जो इश्तिहार हिंदुस्तानी चैनल पे चलता है, ये एक पाकिस्तानी चैनल पे चलेगा, पाकिस्तानी चैनल उससे पैसे कमाएगा, आपके कैमरामैन, आपके इंजीनियर्स और आपके जो प्रोड्यूसर्स और एंकर्स हैं उनकी तनख्वाहें उनको वक्त पे मिलेंगी, क्योंकि चैनल्स के पास पैसे होंगे। अब यही पैसा बाहर जाएगा तो आपका क्या ख्याल है कि इनकी तनख्वाहें पूरी होंगी? यहाँ तो मैं पाकिस्तान में देखता हूँ कि लोगों की तनख्वाहें नहीं मिलती हैं यहाँ। तो दिस इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी रेक्टिफाइड, और ये पैमरा करेगा उसको ठीक, और कौन करेगा? अच्छा सर, मज़े की बात ये कि हमारे पास एक दफ़ा एक सिंगर आए हुए थे अभी लास्ट वीक, हाँ, और उन्होंने कैमरा में देख के बाकायदा पैमरा से गुजारिश की कि पैमरा में से अगर कोई देख रहा है तो प्लीज़ ये हमारी रिक्वेस्ट है एज अ नेशन। पायरेसी की भी उन्होंने जिक्र किया था और इंडियन कंटेंट मिनिमम करने का भी जिक्र किया था कि, और देखें अब हर कोई यही बात कर रहा है तो पैमरा वाले प्लीज़ सुन लें यार, हैं। मॉर्निंग शो देखते हैं क्या? मेरे नहीं ख्याल से। मेरा नहीं ख्याल, चलो कोई बात नहीं, उनको हम रिटर्न कुछ भेजेंगे। हाँ नहीं, वो रिपीट पे देख लेना, पिटीशन भेजेंगे, रिपीट पे देख ले रात को। अच्छा पीजे, हाँ सॉरी, पैमरा हैज टू बी स्ट्रांग, पैमरा हैज टू बी वेरी फर्म। It has to take a decision and stick by it. नहीं, आपको क्या लगता है, क्योंकि तमाम पाकिस्तानी यही बात कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, तो पैमरा क्यों नहीं सुनती? क्या वजूहात है इसके पीछे?